जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे गोवर्धन पूजा की, जो कि दिवाली के नेक्स्ट डे होती है और ये विश्व विख्यात है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा हम लोग क्यों मनाते हैं, इसकी एक बहुत अच्छी कथा है, वो मैं आपको बताऊंगी। गोवर्धन, जैसे कि गोवर्धन अपने सेल्फ डिफाइन कर रहा है अपने नाम को कि गोवर्धन जो गायों का पालन पोषण करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें गोवर्धन कहा गया है। गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों होती है? एक समय पहले इंद्र भगवान जो है वर्षा के देवता माने गए हैं, तो इंद्र देवता लोग पहले बारिश के लिए इंद्र देवता की पूजा करते थे। हे प्रभु, हमारी फसलों को, हमारी गायों को, हमारे जानवरों का पालन पोषण करने के लिए हे इंद्रदेव हम पर कृपा बरसाएं और बारिश करें। तो लोग पहले इंद्रदेव की पूजा करते थे, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृति के सारे संसाधनों की पूजा होनी चाहिए। प्रकृति हमने हमें इतना कुछ दिया है, हमें उसका भी शुक्रिया करना चाहिए, हमें उनका भी पूजन करना चाहिए। तब से लोगों ने उन्होंने बोला कि गोवर्धन पर्वत जो है हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे गायों को घास, चारा, सारी चीजें, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। लोगों ने उनकी बात को सच जानकर गोवर्धन पूजा करना स्टार्ट किया है। इस बात से इंद्रदेव बहुत नाराज हो गए, बहुत रुष्ट हो गए। उन्होंने इतनी मूसलाधार बारिश करी, इतनी मूसलाधार, लगातार 7 डेज, 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, जिससे कि लोग, जानवर सारे परेशान हो गए कि हमें क्या करना चाहिए। हार कर वो श्री कृष्ण की शरण में गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया, अपने लोगों को, अपनी गायों को, सारों को उसके नीचे आश्रय दिया। और भगवान ने ये इसलिए भी किया क्योंकि इंद्र को घमंड हो गया था कि ऐसे कैसे, मैं बारिश का देवता हूँ, मैं सब कुछ करने में सर्वसमर्थ हूँ और लोग मुझे छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो मैं इन्हें ऐसा कष्ट दूंगा कि आज से ये ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, जगत के पालनहार, जगत का सृष्टिकर्ता जब वो अपने लोगों के साथ में है तो वो ऐसा होने नहीं देगा। तो उन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। इस वजह से गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ हुई। इस दिन को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन कई सारी, अन्नकूट में क्या होता है, कई सारी सब्जियां मिलकर, अलग अलग विविध प्रकार की सब्जियां मिलकर पकवान बनते हैं, विविध प्रकार के भोजन बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, फल फ्रूट इत्यादि आते हैं। और इस दिन माताएं बहनें घर में गाय के गोबर और मिट्टी से एक गोवर्धन पर्वत नुमा आकार का एक चित्र बनाती हैं पृथ्वी पर, और उसकी शाम को, रात्रि में अपने परिवार और अपने इत्र मित्र जनों के सहित उसकी पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का भी बहुत बड़ा विधान है। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मनुष्य जो भी मन वांछित इच्छित फल पा सकता है। वो अपने मन में जो भी कामना करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है, उसको सारी उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा ब्रजवासी, स्पेशली ब्रजवासी बहुत ही सच्चे मन से करते हैं। और गोवर्धन पर्वत की एक और भी प्रचलित कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई एक और कथा है पुलस्त्य ऋषि की। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, शंकर जी के साढ़ू थे, और जिन्होंने अपना शरीर दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। तो उन्होंने एक बार तपस्या करी। तपस्या करने में कुछ स्त्रियों ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करी, तो वो रुष्ट हो गए। उन्होंने उन स्त्रियों को श्राप दिया कि तुम गर्भवती हो जाओगी, तुम जिसकी तपस्या भंग करोगी। तो जब वो गर्भवती, जिसके सामने भी जाओगी, तो वो स्त्री गर्भवती होगी, तो ऋषि पुलस्त को उनका पाणी ग्रहण करना पड़ा। और जब फिर ऋषि पुलस्त्य ने फिर से दोबारा से अपनी तप यात्रा शुरू करी, तो उन्हें गोवर्धन पर्वत दिखा। गोवर्धन पर्वत इतना मोहक, इतना विशाल, और अपने रूप को इतना मनमोहक रूप में गोवर्धन पर्वत था कि ऋषि पुलस्त्य ने अपने मन में ये बना लिया, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब इस पर्वत को तो मैं काशी में ले जाकर विराजमान करूंगा, ताकि सृष्टि पर, धरती पर जितने लोग हैं वो भी इसका सुख उठा पाएं, वो भी इसका आनंद ले पाएं, इसके विशाल काय स्वरूप को देख पाएं, जान पाएं, समझ पाएं। तो
तो ऋषि पुलस्त्य ने प्रभु श्री कृष्ण से आग्रह किया कि हे प्रभु, मैं आपको काशी में विराजित करना चाहता हूँ। तो प्रभु ने कहा ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि आप इसे जहाँ भी कहीं रख दोगे ये वहीं विराजमान हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया और लेकर चलने लगे। तो ये एक श्री कृष्ण भगवान की लीला ही कह सकते हैं आप, कि उन्होंने ब्रज, जब वो ऋषि पुलस्त्य ब्रज की यात्रा संपूर्ण कर रहे थे, ब्रज से गुजर रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने ब्रज में थोड़ी देर ठहरने का निश्चय किया कि यहाँ मुझे रास देखना है। उनका मन था, तो उन्होंने ऐसी लीला रचाई। जब ऐसी लीला रचाई तो गोवर्धन पर्वत का भार बढ़ता चला गया, जिससे ऋषि पुलस्त्य थक गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। तो ब्रज की भूमि पर ऋषि पुलस्त्य ने उस गोवर्धन पर्वत को रख दिया। जब गोवर्धन पर्वत को रख दिया, ऋषि पुलस्त्य आराम करके उन्होंने सोचा कि चलो अब आगे की यात्रा काशी की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने पर्वत को उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो उठा नहीं। तभी प्रभु वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने उनको वचन याद दिलाया कि आप इन्हें गोवर्धन पर्वत को दोबारा उठाकर कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं। अब ये यहाँ ब्रज में स्थिर हो गए हैं। अब आप यहीं पर इनकी पूजन अर्चन करिए और ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करेंगे और आप इन्हें यहीं विराजित रहने दीजिए। तो इस तरीके से भी गोवर्धन पर्वत को हम देख सकते हैं। तो फिर ऋषि पुलस्त्य नाराज भी हुए इस बात पे कि प्रभु, आपने वचन दिया था कि मैं इन्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ, लेकिन ये आपकी लीला का ही एक पार्ट था कि आपने मुझे यहाँ पर रोक दिया। इसलिए ऋषि पुलस्त्य ने श्राप दिया था गोवर्धन पर्वत को कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तिल तिल करके गोवर्धन पर्वत का साइज घटेगा। और ये बात प्रमाणित है। गोवर्धन पर्वत 5000 साल पहले कुछ 30,000 फुट का था और अब वो 3000 फुट का ही रह गया है। तो इस तरीके से वो तिल तिल करके घट रहा है और कलयुग के अंत होने तक क्या होगा गोवर्धन पर्वत का, वो तो हम और आप सब लोग मिलकर ही देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।